एक बच्चा जो समंदर किनारे सपनों को आस अब्दुल कलाम, पूरा नाम अवुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, सिर्फ भारत के 11वें राष्ट्रपति या प्रसिद्ध वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि हर उस भारतीय युवा के लिए रोल मॉडल हैं जो सपनों को हकीकत बनाने का जज्बा रखते हैं। उनका बचपन बहुत साधारण था, लेकिन सोच और आत्मा बहुत ऊंची। 1931 में तमिलनाडु के छोटे से शहर रामेश्वरम में जन्मे कलाम का परिवार ज्यादा संपन्न नहीं था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। परिवार में धार्मिक संस्कार, ईमानदारी, मेहनत और संतोष ही सबसे बड़ी पूंजी थी। बचपन में ही कलाम अपनी मां की ममता और पिता की मेहनत का असर महसूस करते थे। 5 भाई बहनों वाले परिवार में आर्थिक चुनौतियों के बावजूद प्यार और सहयोग कभी कम नहीं हुआ। कलाम बचपन से ही जिज्ञासु और पढ़ाई के लिए समर्पित रहे। वे स्कूल के साथ साथ रोज सुबह सुबह अखबार बांटने का काम भी करते थे, ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सकें। उनका सपना था कि वे पढ़ लिख कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि भारत का नाम रोशन करें। रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल से पढ़ाई शुरू हुई। वे हमेशा अपने शिक्षकों से सवाल पूछते, नई नई बातें समझने की कोशिश करते और हर विषय को गहराई से पढ़ते थे। गणित और भौतिकी उनके पसंदीदा विषय थे। वे आंध्र प्रदेश के श्री रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल से होते हुए रामनाथपुरम के श्वार्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचे। छोटे से गांव का लड़का बड़े बड़े सपने देखता था। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सेंट जोसेफ्स कॉलेज, तिरुचिरापल्ली से फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद सुप्रसिद्ध मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। MIT में पढ़ाई के दिनों में ही उन्होंने तय कर लिया था कि जीवन में विज्ञान, खास तौर पर स्पेस और एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी में ही अपना योगदान देना है। पढ़ाई पूरी होते ही कलाम को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर नौकरी मिली, जहां उन्हें हूवरक्राफ्ट डिजाइनिंग का छोटा सा प्रोजेक्ट मिला। लेकिन उनका सपना स्पेस मिशन में काम करना था, इसलिए 1959 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का हिस्सा बन गए। यहां उन्हें भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिली, जो उस समय देश के लिए लगभग नामुमकिन सा काम था। SLV-3 की टीम बहुत छोटी थी, संसाधन कम थे, तकनीकी परेशानियां बहुत थीं, लेकिन कलाम के पास जुनून और टीम का विश्वास था। 5 साल की अथक मेहनत, सैकड़ों फेलियर, बार बार की कठिनाइयों के बावजूद साल 1980 में रोहिणी नाम का सैटेलाइट SLV-3 के जरिए पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हुआ। यह भारत के लिए मील का पत्थर था। इस सफलता के बाद डॉ कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया का नाम मिला और देश के लिए वे एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के रूप में उभरे। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में अग्नि, पृथ्वी, नाग, आकाश और त्रिशूल जैसी मिसाइलों के विकास में लीड रोल निभाया। भारत के परमाणु और सामरिक शक्ति को मजबूत करने में डॉ कलाम की अहम भूमिका रही। पोखरण II के दौरान जब भारत ने मई 1998 में सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसकी सफलता के पीछे भी डॉ कलाम का नेतृत्व और वैज्ञानिक सोच शामिल थी। कलाम का जीवन सिर्फ लैब और साइंस तक सीमित नहीं था। वे टीम वर्क, मैनेजमेंट और आदर्श नेतृत्व के लिए भी फिल्मी दुनिया के नायक जैसे थे। वे हमेशा कहते थे, छोटी सफलता पूरी टीम की होती है, लेकिन गलती सिर्फ लीडर की। उनकी ईमानदारी, सीधेपन और निस्वार्थ सेवा की भावना ने अनेक युवाओं, वैज्ञानिकों और अफसरों को प्रेरित किया। 2002 में जब वे देश के राष्ट्रपति बने, तो उनकी छवि एक सच्चे जनता के राष्ट्रपति की बन गई। राष्ट्रपति भवन को जनता के लिए खोल देने, बच्चों से सीधे संवाद बनाने, छात्रों को सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देने वाली बातें देशवासियों में नई ऊर्जा भरती थीं। उनका विजन 2022 ड्रीम हर युवा के दिल में जगह बना चुका था। कलाम की पुस्तकें भी जितनी संवेदनशील हैं, उतनी ही प्रेरक। विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडिया 2020 और माई जर्नी जैसी किताबों ने न जाने कितनों को प्रेरित किया। उनके विचार, भाषण और कोट्स आज भी लाखों युवाओं के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं। वे मानते थे, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं,
सपने वो हैं जो आपको नींद से जगा दें। डॉ कलाम का मानना था कि शिक्षा ही किसी भी देश की असली ताकत है। वे जीवन भर बच्चों और युवाओं को नई सोच, मेहनत और ईमानदारी के लिए प्रोत्साहित करते रहे। वे कहते थे, अगर आप फेल हो जाओ तो कभी खुद को दोष मत दो। फेल का अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अपना आखिरी लम्हा भी डॉ कलाम ने उसी तरह जिया जैसे पूरा जीवन छात्रों को नया भारत बनाने के लिए प्रेरित करते हुए। 2015 में आईआईएम शिलोंग में लेक्चर देते वक्त उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वे इसी कर्म भूमि पर दुनिया को अलविदा कह गए। उनका जीवन प्रेरणा, संघर्ष, ईमानदारी, विज्ञान और राष्ट्र प्रेम का अनूठा संगम था। आज भी अगर कोई युवा, कोई बच्चा या बड़ा अपने सपनों से डरता है, मेहनत से घबराता है या जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जोश की तलाश करता है, तो डॉ AP.J अब्दुल कलाम की कहानी उसे सबसे सच्ची, सीधी और प्रेरणादायक रोशनी देती है। एक मछुआरे के बेटे से मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति बनने की यात्रा भारतीयता, मेहनत, विश्वास और सपनों की असली मिसाल है। कलाम जी ने जीवन भर यही सिखाया, अपने लक्ष्य ऊंचे रखो, मेहनत करते रहो, किसी असफलता से मत डरो और कभी मत रुकना। अब्दुल कलाम की जीवन यात्रा जितनी प्रेरणादायक थी, उतनी ही विविध और कठिन चुनौतियों से भरी हुई थी। SLV-3 प्रोजेक्ट में सफलता के बाद उनकी पहचान सिर्फ एक वैज्ञानिक की नहीं, बल्कि पूरे देश के असली हीरो के रूप में बनी। भारत के मिसाइल प्रोग्राम को बुलंदियों तक ले जाना अपने आप में विश्व स्तरीय उपलब्धि थी। उन्होंने हमेशा छोटे शहरों, ग्रामीण इलाकों और सामान्य परिवार के युवाओं को आगे बढ़ाने का सपना देखा, क्योंकि वे जानते थे कि भारत की असली ताकत गांवों में बसी है। कलाम साहब का जीवन हर छात्र, शिक्षक, विज्ञान प्रेमी और देशभक्त के लिए एक अग्निशिखा जैसा रहा। वे युवा वैज्ञानिकों को हमेशा बड़ी सोच रखने, टीम भावना और रिसर्च में नई दृष्टि अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अपने सहकर्मियों से हमेशा व्यक्तिगत संबंध बनाकर रखते, उनकी परेशानियों को समझते और टीम को परिवार जैसा सम्मान देते थे। मिसाइल प्रोजेक्ट्स में अगर कभी कोई गड़बड़ी या फेलियर होता, तो सबसे पहले खुद आगे आकर जिम्मेदारी लेते, और जब कोई सफलता मिलती, तो पूरी टीम को मंच पर आगे करके खुद पीछे खड़े हो जाते। डॉ कलाम का मैनेजमेंट स्टाइल बिल्कुल अलहदा था। सीधा संवाद, ईमानदारी और नतीजों से कहीं अधिक कोशिश को महत्व देना। वे अक्सर कहते थे, अगर आप एक अच्छा नेता बनना चाहते हैं, तो दूसरों की सफलता का श्रेय उन्हें दीजिए और गलती की जिम्मेदारी खुद लीजिए। यही वजह थी कि ISRO और DRDO के युवा वैज्ञानिकों में वे कलाम सर के नाम से मशहूर हो गए थे। भारत के परमाणु परीक्षण पोखरण दवा के दौरान डॉन कलाम ने अपनी टीम के साथ मिलकर अनेक तकनीकी, सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी बाधाओं को पार किया। उस मिशन की सफलता के बाद भारत दुनिया के सामने न्यूक्लियर पावर के रूप में उभरा। उस ऐतिहासिक क्षण में भी डॉ कलाम ने स्पॉटलाइट से दूर रहकर पूरी टीम को आगे किया और संयुक्त राष्ट्र में जाकर भारतीय विज्ञान और शांति का संदेश दिया। उनकी पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स में उन्होंने लिखा, राष्ट्र तभी आगे बढ़ता है जब उसके युवा सपने देखने लगते हैं और अपने सपनों को हार मत मानो। मुश्किलों का सामना करते समय खुद को कभी छोटा मत समझो। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने देश में टेक्नोलॉजी, शिक्षा, विज्ञान और नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार पर खास जोर दिया। वे आम जनता के राष्ट्रपति बने, जिन्होंने देश के हर कोने से पत्र लिखने वाले बच्चों को खुद जवाब भेजे। राष्ट्रपति भवन को आम लोगों, खासकर स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया। व्हाट कैन आई गिव नामक मूवमेंट चलाया, जिसमें बच्चों और युवाओं को देश को क्या दे सकते हो का भाव सिखाया। वे हमेशा कहते, भारत को महान बनाना है तो पहले खुद उसे महान समझो। डॉ कलाम को हर धर्म, जाति और समुदाय का समान आदर था। वे हमेशा सभी त्योहार मनाते, समाज में बंटवारे के विरोधी थे, क्योंकि बचपन से ही वे एक ऐसे गांव में पले जहां मंदिर, मस्जिद और चर्च साथ साथ खड़े थे और हर कोई हर पर्व की खुशी बांटता था। उनके विचार और आदर्श इतने विशाल हैं कि हर भारतीय के लिए वे सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत बन गए हैं। उनके पत्र, लेटर और डायरी के पन्नों पर मोटिवेशन के असंख्य सूत्र भरे हैं, जैसे
ग्रेट ड्रीम्स ऑफ ग्रेट ड्रीमर्स आर ऑलवेज ट्रांसेंडेड। या यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखिए। उनकी महानता की असली पहचान शायद इसी से होती है कि दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक पदों, राष्ट्रपति के सर्वोच्च सम्मान, हजारों पुरस्कार और दुनिया भर के डिग्री हासिल करने के बाद भी वे अंत तक सादा जीवन, सच्चा व्यवहार और विनम्रता के प्रतीक बने रहे। उनके सबसे प्रसिद्ध किस्सों में से एक, राष्ट्रपति भवन में रहते हुए पौधों को खुद पानी देना, बच्चों के साथ बैठकर खाना या अचानक से सरकारी स्कूलों के क्लासरूम में पहुंच जाना, उनकी असाधारण विनम्रता का प्रमाण है। उनकी सादगी इतनी थी कि जब उन्होंने आखिरी सांस ली तब भी उनके पास कोई निजी संपत्ति नहीं थी, सिर्फ किताबें, कपड़े, कुछ पेन और परिवार को बच्चों के नाम किए हुए पत्र। अपनी अंतिम यात्रा पर जाने तक डॉ. कलाम देश के लिए, बच्चों के लिए, भविष्य के भारत के लिए ही समर्पित रहे। उनका अंतिम भाषण भी विद्यार्थियों के लिए ही था। आपका सपना ही आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। सपना देखो, मेहनत करो, असफलता से मत डरो और वही लीजिए। अब्दुल कलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि छोटी जगह, सामान्य परिवार और सीमित संसाधनों से भी कोई व्यक्ति अपने सपनों को पंख दे सकता है। उनका विश्वास था कि अगर आपके इरादे नेक हैं, मेहनत सच्ची है और सपने बड़े हैं, तो पूरी कायनात भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वे कहते थे, कभी अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। कलाम साहब ने अपने पूरे जीवन में यह साबित किया कि शिक्षा और विज्ञान के जरिए ही समाज को बदला जा सकता है। उन्होंने कभी निजी संपत्ति, ऊंचे पद या नाम के लिए काम नहीं किया, बल्कि हमेशा देश, समाज और बच्चों के लिए जीते रहे। उनका व्यक्तित्व इतना सरल था कि देश का सबसे बड़ा पद मिलने के बाद भी उनकी विनम्रता, सादगी और ठहराव ज्यों का त्यों बना रहा। उनकी आखिरी सांस भी विद्यार्थियों के बीच उनके सपनों और प्रेरणा की बातें करते हुए ही निकली। जब भी भारत में या कहीं भी दुनिया में युवा अपने मन में यह सोचते हैं कि क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, क्या मैं दुनिया बदल सकता हूं, तब उनके सामने डॉ. कलाम की कहानी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। आज पीआई बायोग्राफी चैनल पर आपने डॉ. कलाम की बायोग्राफी सुनी। अगर आपको उनकी यात्रा ने प्रेरणा दी है, अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं और देश, समाज अथवा अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो आगे कभी भी डॉ. कलाम की कहानी को याद करें। याद रखें, सपनों की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती और कभी फेल होना दरअसल पहले अटेम्प्ट इन लर्निंग FAIL ही होता है। यही पीआई बायोग्राफी चैनल का सपना है, हर महान व्यक्ति की कहानी आपके पास पहुंचाना, ताकि आपके सपनों में भी नए पंख लग जाएं, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत और सही दिशा मिल जाए। अगर आपको ये बायोग्राफी पसंद आई हो, इससे सीख और मोटिवेशन मिली हो, तो हमारे चैनल पीआई बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हर हफ्ते आपको इसी तरह असली, रिसर्च्ड, मोटिवेशनल और प्रेरणादायक कहानियां सुनने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं यही कहानियां आपके जीवन की दिशा बदलने की शक्ति भी बन सकती हैं। तो चैनल पाई बायोग्राफी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आगे किस महान व्यक्ति की बायोग्राफी आप सुनना चाहते हैं। हम मिलकर सपनों की उड़ान को, मेहनत और प्रेरणा की ताकत को और भी ऊंचा बनाएंगे। धन्यवाद। और सपनों को सच करने के सफर में पूरे दिल से जुट जाए। पाई बायोग्राफी, जहां हर कहानी है प्रेरणा।